स्पॉन्सर्ड बाय खाता बुक। बिजनेस हुआ इजी। कश्मीर में भी एक तरह का विवाद चल रहा है और ये सिर्फ कश्मीर के लिए नहीं, बाकी राज्यों के लिए भी है। वहाँ से भी ऐसे मामले आते रहते हैं। ये कथित लव जिहाद का विवाद है। ऐसे मामलों में कुछ तथ्य होते हैं, कुछ मिथ होते हैं और बहुत सारी राजनीति। अभी कश्मीर में सिख समुदाय की लड़कियों के धर्म परिवर्तन और शादियों को लेकर बवाल मचा है। श्रीनगर में सिख समुदाय का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। जम्मू कश्मीर के बाहर भी सिख नेता इस मामले पर बोल रहे हैं, लिख रहे हैं। आज दिल्ली में भी जम्मू कश्मीर भवन के बाहर प्रदर्शन हुआ। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा और सिख समुदाय के कई नेता श्रीनगर में जाकर भी विरोध जता रहे हैं। धर्मांतरण के खिलाफ जम्मू कश्मीर में एक कानून लाने की मांग भी हो रही है। ये पूरा झगड़ा शुरू हुआ 2 सिख लड़कियों के कथित धर्मांतरण को लेकर। पहला मामला श्रीनगर के महजूर नगर का है। सिख समुदाय की करीब 18 साल की लड़की के साथ 40 साल के मुस्लिम आदमी ने निकाह किया। वो आदमी पहले से शादीशुदा था। सिख समुदाय का आरोप है कि जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कर निकाह कराया गया। इस मामले में बवाल मचा तो लड़की परिवार के पास लौट आई। दूसरा मामला श्रीनगर के रैनावाड़ी का है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रैनावाड़ी में पिछले सोमवार को करीब 18 साल की लड़की को अगवा किया गया। परिवार वालों ने बताया कि 60 साल से ज्यादा उम्र के शख्स ने हथियार के दम पर लड़की को अगवा किया। पुलिस को शिकायत दी गई। खोजने पर लड़की नॉर्थ कश्मीर के चाडूसा इलाके में मिली। उसका निकाह हो चुका था उसी शख्स के साथ जिस पर लड़की को अगवा करने का आरोप लगा। ये मामला फिर हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट में लड़की के बयान हुए। लड़की ने कह दिया कि उसने मर्जी से शादी की है और वो अपने पति के परिवार के साथ रहना चाहती है और हाईकोर्ट ने भी इसकी अनुमति दे दी। तो अब इसमें विवाद क्या है? परिवार वाले कह रहे हैं कि उस लड़की की दिमागी हालत ठीक नहीं है। दूसरा आरोप यह है कि लड़की के परिवार को कोर्ट में दाखिल ही नहीं होने दिया। पुलिस वाले परिवार का सहयोग नहीं कर रहे थे। सिख समुदाय कह रहा है कि पहले जबरन धर्म परिवर्तन और निकाह के कई मामले आए हैं, इसलिए धर्म परिवर्तन के खिलाफ जम्मू कश्मीर में कानून लाया जाना चाहिए। इसी मांग के साथ दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा ने कल उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की। आज सिरसा ने बताया कि उनकी गृह मंत्री अमित शाह से भी इस बारे में बात हुई। आज श्रीनगर में ये सड़क के ऊपर जो प्रोटेस्ट हो रहा है, जो हमारी बच्चियां कल में 2 बच्चियां, एक मनमीत एक धनमीत, 2 बच्चियों का जबरन गन पॉइंट के ऊपर अगवा किया गया। उनका निकाह पढ़ा गया और 50 साल के आदमी के साथ पढ़ा गया। उसके बाद कोर्ट के अंदर बच्चियों के माँ बाप तक को जाने नहीं दिया गया। हमारे नौजवानों ने जब जबरन वहां लोग इकट्ठे करके प्रोटेस्ट शुरू किया, तब रात को 10:30 बजे एक बेटी जो है कोर्ट में से निकालकर हमारे हवाले की गई, मनमीत कौर, और दूसरी बेटी को अभी भी हमारे पास नहीं दिया गया। ये जबरन निकाह किया गया है, जबरन धर्म परिवर्तन किया गया है। ये उन लोगों ये लव जिहाद है और ये उन लोगों के साथ हो रहा है। मैं याद करना चाहता हूं, जब सीएए का प्रोटेस्ट हुआ, जो बच्चियां साउथ इंडिया में अलग अलग कॉलेजों में फंसी हुई थी, यहाँ के मेजोरिटी के लोगों की बेटियां, उनको हमने घरों तक टिकटें देकर सुरक्षित घर तक छोड़कर गए। और आज ये मौलाना, ये मुफ्ती क्यों चुप हैं? कैसे इन्हें शर्म नहीं आई इस तरह का निकाह पढ़ते हुए? एक नौजवान बच्चियों को अध बड़े लोगों के साथ, जिनके 10-10 बच्चे, उनके साथ शादी करते हुए हम केंद्र की सरकार से आग्रह करते हैं तुरंत इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अंदर कानून है जहां इंटर रिलीजियस मैरिजेस के लिए माँ बाप की कंसेंट लेनी पड़ती है, कोर्ट की कंसेंट लेनी पड़ती है, वो कानून को तुरंत लागू किया जाए। और हमारी 4 बच्चियां पिछले 1 महीने में अगवा करके गन पॉइंट पे उनका निकाह किया गया है, धर्म परिवर्तन किया गया है, उनको हमें वापस दिया जाए। इस मामले पर आज पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती का भी बयान आया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि 2 सिख लड़कियों के बारे में इन घटनाओं को सुनकर परेशान हूं। मुस्लिम और सिख बुरे वक्त में भी साथ मिलकर रहे हैं। उम्मीद है जांच एजेंसियां इस मसले की तह तक जाएंगी। तो बिल्कुल जांच एजेंसियों को इसकी तह तक जाना चाहिए। हथियार के दम पर शादी और धर्म परिवर्तन दोनों अपराध हैं और अपराध में सजा मिलनी ही चाहिए। देश में लड़कियों के लिए शादी की कानूनन उम्र 18 साल है, लड़कों के लिए 21। बालिग होने के बाद लड़के और लड़कियां अपनी मर्जी से किसी भी धर्म में शादी कर सकते हैं, ये भी हमारा संविधान कहता है। केरल के हादिया केस की सुनवाई के दौरान 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, अपनी मर्जी से धर्म चुनना या अपना जीवन साथी चुनना भारत के बहुलतावाद की निशानी है। तो हर बालिग को अपनी मर्जी से जीवन साथी चुनने का हक है। लेकिन अगर जबरन ऐसा होता है, धर्म परिवर्तन का दबाव होता है, तो ये अपराध है और उसी हिसाब से कार्रवाई।
लेकिन राजनीति कई बार तथ्य और सत्य को अलग कर देती है। हम उम्मीद करते हैं कि जांच एजेंसियां पूरा सत्य हमारे सामने रखेंगी।